कैसे हो? बढ़िया हो? कर लिया सवाल मेरे बच्चे? अगर नहीं कराए तो देख सॉल्यूशन क्या है। चल पहले क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बच्चे। इसमें क्या पूछा है आपको? वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, राइट, और आपको बोला है डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बताओ? एरिया अंडर वी टी ग्राफ। क्या बोलते हैं बच्चे? ये क्या बताता है? एरिया बताता है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो अब देख इसका एरिया निकाल लो। अच्छा, जो टाइम के ऊपर वाला एरिया होता है वो होगा हमारा पॉजिटिव, और जो नीचे वाला वो नेगेटिव एरिया हो जाएगा, राइट। तो अब आप निकाल लो इसको। तो ये हो गया हमारा 6, ये हो गया पूरा 2। तो इसका एरिया, ये ट्राइंगल है 1/2 × 6। और फिर ये वाला देखो, ये वाला है हमारा 2 हाइट है, और एक इसकी, सॉरी ये 2, ये लेंथ हो गई, हाइट हो गई इसकी 2। तो इसका एरिया आ जाएगा -2, राइट। और इसका आगे ये क्या है बच्चे? 2 है, और ये क्या है बच्चे? 1। तो ये 2 आ जाएगा। टोटल कितना आएगा? ये हो गया 6। तो 6 + 2 -2, तो आई थिंक 6 आ जाएगा। 6 मीटर एरिया हो जाएगा, राइट। तो ये आ जाएगा 6 मीटर। नाउ ये देख तीसरा क्वेश्चन भी क्या बोल रहा है कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी इज ऑन इन द फिगर, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इन 8 सेकेंड। बच्चे सेम ही चीज़ निकालनी है आपको, फिर से वही निकालना है। ये पूरा वाला है, राइट। आपको उसको एरिया निकाल देना। ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया जोड़ दो, ये वाला एरिया घटा देना, यू विल गेट द आंसर। देन द वेरिएशन ऑफ द पार्टिकल। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है? द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। डिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? प्लस करना पड़ेगा। मतलब आपको ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आपको प्लस कर देना, राइट। ठीक है, प्लस कर दीजिए, आपको आंसर निकल जाएगा। 37.5 आएगा इसका आंसर। ग्राफ शो द वेरिएशन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट विद द मैक्सिमम हाइट अटेन एज। 5th नंबर क्वेश्चन ये है। देखो बच्चों, ये वीटी ग्राफ पे क्या होता है? ये हमारा तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ही निकाल दीजिए, वो मैक्सिमम हाइट होगी। मतलब रॉकेट ऐसे गया और फिर ऐसे आया, राइट। अब मैक्सिमम हाइट तो ये होगी, यानी कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हमारा, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, इसका एरिया निकाल दो। तो उसकी हाइट क्या है बच्चे? 1000, और ये कितना है? 110। तो 1/2 × 1000 × 110, तो ये हो गया 500। तो ये कितना आ जाएगा? 55,000। 55,000 आ गया, राइट। 55,000 मीटर मतलब 55 किलोमीटर, राइट। तो ये वाला आंसर सही है बच्चे। फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन वन कैन कंक्लूड दैट, क्या निकालना? इट्स एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 12 सेकेंड इंटरवल इज 24/7। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे बच्चे? हम निकाल देंगे इसका टोटल एरिया डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये हो गया बच्चे, एरिया क्या निकल गया? 3 है, ये 4 है, तो आई थिंक ये हो गया 4, यानी कि 6 हो गया ये एरिया, और ये है 5, और ये 4 यानी कि 20, और ये हो गया 4, ये हो गया 4, और ये 4, तो 4 दूनी 8, ये वाला एरिया हो गया। तो टोटल हुआ कितना बच्चे? 20 + 8 + 6 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम आएगा तेरा कितना? ये हो गया 12। ये 24/7 तो नहीं आएगा, तो ये आंसर तो पहला नहीं है इसका। इट्स वेलोसिटी फॉर द फर्स्ट 3 सेकेंड इज़ यूनिफॉर्म एंड इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। देख लेते हैं वेलोसिटी। नहीं, वेलोसिटी इसकी यूनिफॉर्म नहीं है, ऑब्वियसली ये इंक्रीज़ कर रही है। इसको ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही दिया हुआ है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। द बॉडी हैज़ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन बिटवीन t = 3 सेकेंड एंड t = 8 सेकेंड। नहीं, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब यहाँ पर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। द बॉडी हैज़ ए यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ऑफ t = 8 सेकेंड टू t = 12 सेकेंड। यस, यहाँ से वेलोसिटी घट रही है और थीटा कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पर डी एक्सेलरेशन हुआ है। डी एक्सेलरेशन हुआ है मतलब ये वाला पार्ट सही है, राइट। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं बच्चे। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज एज शोन इन द फिगर। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एच t = 9 सेकेंड पे हमें एक्सेलरेशन बताना है। तो 9 सेकेंड आई थिंक यहाँ पे आएगा,
इस पूरी लाइन पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो कर्व है वो कांस्टेंट है। तो कितना होगा बताइए, इसका स्लोप बता दो। स्लोप ये कितना है बच्चे, 15, ये 5 है तो ऑब्वियसली ये 10 डिफरेंस हो गया, और ये 8 और ये 10 है तो ये 2 हो गया, राइट। तो इसका स्लोप निकाल दो 10/2, कितना आ गया बेटे 5। बट ध्यान से देखना ये नेगेटिव स्लोप है तो इसको -5 लिखना पड़ेगा, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई थिंक दिस विल बी द आंसर। 8. The velocity time graph of the body is shown in the figure. It is indicate that at B the force is 0. देखो बच्चों यहाँ पर velocity time graph है, फोर्स होगा मतलब एक्सेलरेशन, देखो तुमने बचपन में पढ़ा हुआ F = ma होता, राइट। तो मेरे बच्चे जब ये फोर्स होगा यहाँ पे तभी तो मतलब एक्सेलरेशन होगा तभी तो फोर्स होगा। अब यहाँ पे चेक करो कि एक्सेलरेशन कहाँ है, आई थिंक बी पे ही एक्सेलरेशन है। क्या कह रहा है, एट बी फोर्स इज़ 0, नहीं यहाँ पर एक्सेलरेशन है तो फोर्स 0 नहीं है। एट बी देयर इज़ अ फोर्स बट टूवर्ड्स मोशन नहीं है क्योंकि वेलोसिटी को घटा रहा है। वेलोसिटी को घटा रहा है मतलब फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट में होगा, फोर्स यहाँ होगा वेलोसिटी यहाँ होगी, राइट। एट बी देयर इज़ अ फोर्स विच अपोजेज द मोशन, बिल्कुल सही बात है, यही बात है, तभी तो ये अपोज कर रहा है। 9th क्वेश्चन, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी इज गिवन इन द फिगर, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। बेटा ये चेक करो कि थीटा सबसे ज़्यादा कहाँ है, क्योंकि स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ इज इक्वल टू वॉट, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये कितना है बच्चे 20 और ये कितना है 20, तो ये भी 20 ये भी 20, तो इसका मतलब यहाँ पर जो है हमारा जो एक्सेलरेशन आएगा 20/20 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे चेक करो, यहाँ से यहाँ तक, तो ये 20 40 आई थिंक ये वाला 40 हो गया और ये 10 हो गया, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन आएगा 40/10 दैट इज़ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा यहाँ से ये वाले में चेक करते हैं, इसका एंगल चेक कर लेते हैं। इसका एंगल क्या है बच्चे, ये कितना हो गया पूरा 60 और ये कितना हो गया बच्चे 30, यानी कि 60/30 60/30 इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रखना है नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे थीटा क्या है, नेगेटिव थीटा है, राइट। सो आई थिंक दिस विल बी, इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा 4 है, तो 4 ही आंसर सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज़ नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। देखो ये तो ऑब्वियसली पॉसिबल हमने देखा ही है, v = u + at का ग्राफ हुआ, ये वेलोसिटी 0 है तो v = at हो गया। ये भी हो सकता है वेलोसिटी बढ़ी फिर घटी, फिर वेलोसिटी बढ़ी फिर घटी, ये हो सकता है। ये भी हो सकता है कि वेलोसिटी पहले घटी फिर पार्टिकल जो है कांस्टेंट रफ्तार मतलब सॉरी रेस्ट पे रहा, फिर पार्टिकल ने वेलोसिटी, ये नहीं हो सकती। क्यों, एट द सडन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि इतनी वेलोसिटी जा रही हो और एकदम से बहुत ज़्यादा वेलोसिटी गिर जाए। वैसे हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बस बेस्ट सूटेड एग्जांपल यही है यहाँ पर। और फिर क्वेश्चन नंबर 11, क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी इज शोन इन द फिगर, द रेशियो ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द इंटरवल OA एंड OAB इज। बेटा इसका स्लोप ही क्या है, इसका स्लोप ही इसका एक्सेलरेशन है, क्योंकि ये VT ग्राफ है। तो एक्सेलरेशन ऑफ OA कितना होगा, ये होगा 1030, राइट। एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस CB, AB में ही मतलब जो भी है 1060 डिग्री, दोनों को डिवाइड करिए यानी कि 1/√3 और इज इक्वल टू √3। सो आई थिंक इट विल बी 1/3। सो दिस आंसर इज करेक्ट। 12th क्वेश्चन क्या है बच्चे, ऑन द डिस्प्लेसमेंट डायग्राम टू स्ट्रेट लाइन मेक्स एन 60 डिग्री एंड 30 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ द टाइम, द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी। ऑब्वियसली XT ग्राफ का स्लोप, XT का स्लोप इज वेलोसिटी। ठीक है मेरे बेटे, ये वेलोसिटी हो गई बच्चे। अब यहाँ से 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो निकाल लो 1030 यानी कि √3/1/√3, राइट। तो आई थिंक इट विल बी 3:1 आ जाएगा ये आंसर। सो दिस विल बी करेक्ट। डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ऑफ द बॉडी इज शोन इन द फिगर, वेलोसिटी डायग्राम। अब देखो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम दिया है, यहाँ पे लीनियर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है मतलब पार्टिकल नहीं चल रहा, फिर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इसका कम हो रहा है मतलब पार्टिकल नेगेटिव वेलोसिटी में चल रहा है, राइट।
तो इसका मतलब यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव, और देखो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी क्योंकि इसका स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। एसटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है, बताओ, यस वेलोसिटी, राइट, वेलोसिटी बताएगा। और तो यहाँ पे थीटा कांस्टेंट है, यहाँ पे भी थीटा कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट आएगी, एक बार आएगी पॉजिटिव, एक बार आएगी नेगेटिव। तो आई थिंक ये वाला तो आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें ऐसा ग्राफ नहीं बनेगा इसका, ये भी नहीं हो सकता है। ये हो सकता है कब, जब ये नीचे होता, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव वेलोसिटी दिखाई देनी चाहिए। तो आई थिंक दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ओके जी, 14 क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल एच। देखो हमें लगेगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछा तो ऐसे है, तो हम तो ऐसे ही बना देते, पार्टिकल को ऊपर उछालते हैं तो वो ऐसे आता है, इसका वीटी ग्राफ ऐसे बनाएंगे। जिन बच्चों ने अभी मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ लिया है तो उनको पता होगा कि वीटी ग्राफ ऐसा बनेगा, नहीं पढ़ा है तो ऐसा होता है। बट ये टाइम और वेलोसिटी में ग्राफ है, टाइम और वेलोसिटी में ग्राफ बनाओगे तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी रहेगा, राइट। तो टाइम y एक्सिस पे लेना है तो इसको लिख सकते हैं v माइनस यू इज इक्वल टू माइनस जी टी। देन यहाँ पे अगर आप टाइम लिखोगे तो टाइम इज इक्वल टू, तो इसको लिख दो u माइनस वी इज इक्वल टू जी टी। सो टाइम विल बी इक्वल टू u बाई जी माइनस वन बाई जी वी, राइट। तो अब ये हो गया y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स का ग्राफ। तो कैसा बनेगा y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स, ये वाला ग्राफ बनेगा, राइट। ठीक है जी, तो इसमें डी ऑप्शन सही है। फ्रॉम द हाइट ऑफ द टावर, 15 नंबर क्वेश्चन, फ्रॉम द हाइट ऑफ द टावर at time t equal to 0, stone is dropped from a rest and simultaneously another stone is dropped vertically up with an initial velocity. The graph of distance s between the new stone plotted with the time h. Okay. देखो बच्चों, ये वैसे रिलेटिव वेलोसिटी का सवाल है, शायद अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा। मान लो एक पार्टिकल यहाँ से चल रहा है और इसको हमने वेलोसिटी दे दी है। इतना समझ लो कि अगर कोई भी दो पार्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी चलते हैं तो उनमें रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होता है। ये अभी नहीं आएगा, जब हम रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे बच्चे तब समझ आएगा। तो इसलिए जो इसका बेस्ट सूटेड ग्राफ है वो ये रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट विल बी प्रोपोर्शनल टू ओनली टाइम। ठीक है जी। 16 क्वेश्चन नंबर अब देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड देन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन इज थ्रोन अपवर्ड। बेटा ये जिसने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ लिया है उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ उनको समझ में आता है कि ये बनेगा, और एस टी ग्राफ भी हमारा ऐसा बनता है। तो आई थिंक बी विल बी राइट। 17 क्वेश्चन, द एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स। देखो ये तो हम जानते हैं, इसे तो हमारा दिल लग गया बच्चे, है ना, कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में, है ना। तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ऐसा कराते हैं तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है तो डिस्प्लेसमेंट ऐसा बढ़ता है। देखो इसमें ये वाला अगर हम देखें ग्राफ की एस वाला, ये वाला और ये वाला, इसमें तो आपको पता लग गया है कि ये वाला तो नेगेटिव ग्राफ है बच्चे, राइट। इसका तो नेगेटिव ग्राफ होगा क्योंकि वेलोसिटी का जो स्लोप बनाएगा वो नेगेटिव बनेगा, मतलब स्पीड घट रही है, राइट। तो अगर इसकी स्पीड घट रही है इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ से ये जो पार्टिकल है हमारा, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, अभी भी पॉजिटिव ही है। डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चे, अभी भी पॉजिटिव ही है, बट एक्सेलरेशन इसका पीछे को लगा है तभी इसकी स्पीड घट रही है। अगर तुम्हें याद हो मैंने एक सवाल कराया था ऐसे वाला, राइट। तो उसमें जो हम स्लोप बनाए, जो हमने एस टी ग्राफ बनाया था वो ऐसा बनाया था, तो उसमें जो इधर वाला ग्राफ है वो है ये ग्राफ, राइट। तो ये तो नहीं हो सकता है, और इसमें ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो वेलोसिटी कब बनता है, जब वेलोसिटी होती है हमारी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन होता है हमारा नेगेटिव, तब बनता है ये डिक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ। अच्छा इसमें देखो, इसमें हो सकता है क्या, यस, इसमें क्या है बच्चों कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ने की रफ्तार घट रही है बट डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन इसी के डायरेक्शन में है बट वो कम हो रहा है एक्सेलरेशन। ये बेटा अभी इतना समझ में तुम्हें नहीं आएगा, बस इतना वेट करो कि अभी जो है ये एक्सेलरेशन भी इधर ही होगा और वेलोसिटी भी इधर ही है,
क्योंकि हो सकता है इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन घट रही हो, या हो सकता है कुछ वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दी गई हो। इन दोनों में से कोई भी केस हो सकता है इसमें। तो आई थिंक फर्स्ट और फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। सो आंसर नंबर बी विल बी करेक्ट। 18. The graph below describe the motion of the ball rebounding from the horizontal surface being released from the point above the surface. Assume the ball collides each time with the floor inslagstically. The quantity represent on the y-axis the ball h. Okay, देख लेते हैं कौन सा है। ये मैं ग्राफ आपको करा चुका हूँ बच्चे, आपको ग्रेविटी वाले क्वेश्चन में। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है, राइट। क्या होता है बच्चे? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है। तो इसका क्या आंसर होगा? ये होगा डिस्प्लेसमेंट, इसका आंसर होगा, राइट बच्चे। अब देखो 19, द एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल इज शोन इन द फिगर। वीटी ग्राफ ऑफ द पार्टिकल, देखो अगर ध्यान हो आपको, अगर वीटी ग्राफ, हम वीटी ग्राफ ऐसा बनाते हैं तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा बनाता है? ऐसा बनता है, राइट। याद है आपको? क्यों? क्योंकि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो एसटी ग्राफ होता है पैराबोला, राइट। क्या होगा? पैराबोला। अच्छा, इन द सेम वे देखो, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है? एसटी ग्राफ आता है, राइट। ऐसे ही एक्सेलरेशन का डिफरेंशिएशन करके क्या मिलता है बच्चे? वेलोसिटी मिलती है। तो अगर ये ऐसा है, अगर एटी ग्राफ ऐसा है, मान लो ये एटी ग्राफ हमें ऐसा दिया गया है, तो वेलोसिटी ग्राफ क्या बनेगा उस मोमेंट के लिए? यस, ऐसा बनेगा, राइट। और जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा होता था, ऐसा याद करिए, ऐसा, तो इसका एसटी ग्राफ कैसे बनाते थे बच्चे? इसका एसटी ग्राफ बनाते थे ऐसे, सही बात है, ऐसे बनाते थे ना, राइट। तो अब देखिए इस वाले का जो है ऐसा बनेगा और इस वाले का क्या बनेगा बच्चे? ऐसा बनेगा, राइट। ठीक है, क्योंकि क्या है बच्चे? नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब ये क्या है? एक्सेलरेशन मतलब डिस्प्लेसमेंट इसका उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा होगा, या डिस्प्लेसमेंट बहुत तेज़ी से कम हो रहा होगा, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होगा। मतलब ये इंक्रीजिंग स्लोप है और ये डिक्रीजिंग स्लोप है। तो आंसर नंबर 1 जो इसमें है वो सही होगा। The displacement time graph of a moving particle with constant acceleration is shown in the figure. The velocity time graph is। अब बच्चे देखो, तुम्हें याद है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ? याद करो, ऐसा था। तो इसका वीटी ग्राफ कैसे बनाया था? इसका वीटी ग्राफ ऐसे बनता है, राइट। तो देखो जब ऐसा होता है, ऐसा, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनता है ऐसा, और जब ऐसा होता है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा बनता है, राइट, डाउनवर्ड। तो अब देखो यहाँ वाला है पहला पार्ट, ये वाला, तो पहली बार ये वाला बनेगा, राइट, नीचे को जाएगा, मतलब ये वेलोसिटी घटेगी। ये कैसा है बच्चे? डिक्रीजिंग स्लोप वाला ग्राफ है ना। डिक्रीजिंग स्लोप वाला मतलब वेलोसिटी इधर को नेगेटिव होगी, वेलोसिटी क्या होगी बच्चे? नेगेटिव। और यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी बच्चे? ये वाले में वेलोसिटी होगी पॉजिटिव, इस वाले में होगी वेलोसिटी नेगेटिव। आई थिंक यहाँ पे सबसे बेस्ट जो मुझे लग रहा है वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए 2 बेटा, ये वाला जो है फिर से वही आगे रिलेटिव वाला सवाल है। एक्चुअली में ये सवाल थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पर इसको ऐसा भी होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ये क्या है मतलब कि देखो जैसा क्या है, मैंने बताया कि 2 पार्टिकल अगर रिलेटिव मतलब गिर रहे हैं तो उनमें रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं होता। बट क्या है, एक पार्टिकल को हमने होल्ड करके रखा है और पार्टिकल गिर रहा है, राइट। एक पार्टिकल को तो गिर रहा है और एक होल्ड पे है। जब होल्ड पे होगा तो इस पे तो एक्सेलरेशन होगा इसके रिस्पेक्ट में, तो इसलिए जब एक्सेलरेशन होता है मोशन में तो उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा बढ़ता है, राइट। फिर इसको भी पार्टिकल को, दूसरे वाले जो पार्टिकल जो होल्ड कर रहा था उसको भी छोड़ दिया। अब इन दोनों में कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं है, बट इनकी बीच की जो वेलोसिटी है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? कॉन्स्टेंट, मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी। फिर ये वाला एक पार्टिकल जब नीचे गिर जाएगा, दूसरा नीचे को आ रहा होगा, तो मतलब इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट घटेगा, राइट। घटेगा तो बहुत तेज़ी से घटेगा, राइट। तो इसका मतलब इसका जो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होगा वो ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा, इनमें से और कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। 22 क्वेश्चन नंबर देखिए, द एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज शोन, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल विल बी। बेटा जब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो स्ट्रेट लाइन तो क्या बनेगा बेटा? एस टी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
सॉरी, जो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है हमारा, अगर स्ट्रेट लाइन, वी टी ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो एस टी ग्राफ कैसा बनता है बच्चे, पैराबोला बनेगा, राइट। ऐसे ही जब ए टी ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन है तो वी टी ग्राफ भी पैराबोला बनेगा। द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन, एट व्हाट टाइम पार्टिकल एक्वायर इट्स इनिशियल वेलोसिटी। ओके, देखो जब हम वी टी ग्राफ ऐसा बनाते थे ना तो उसका एस टी ग्राफ बनता है ऐसे, सही है। देखो ये अपने इनिशियल पोजीशन पर कब आता है, एस टी में अगर हम देखें कब आता है, जितना टाइम इसने यहाँ से यहाँ लिया उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ लेता है, राइट। यानी कि अगर ये 4 सेकेंड है तो ये नेक्स्ट भी क्या होगा बच्चे, 4 सेकेंड होगा जब ये वापस गिरेगा। मतलब जितनी इसकी पॉजिटिव वेलोसिटी होगी उतनी इसकी नेगेटिव वेलोसिटी, मतलब जिस रफ्तार से पार्टिकल को फेंकते हैं उसी रफ्तार से पार्टिकल नीचे आता है, लेकिन उतने ही समय पे, जितना समय उसे ऊपर लाने में लगता है उतने समय नीचे आने में लगता है। तो ऐसे इसका अगर वी टी ग्राफ बनाओगे तो वी टी ग्राफ बनेगा ऐसा, राइट। तो इसकी इनिशियल पोजीशन, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जब कितनी होगी, जितनी पहले हुई थी उतनी कब होगी वापस, जितने सेकंड में इसकी वेलोसिटी 0 हुई है उतने ही आगे, मतलब जितना ये 4 है तो आगे भी 4 ही होगा। यानी कि टोटल यहाँ पर बनेगा, इसको और एक्सटेंड करेंगे, ये बनेगा बच्चे 8 सेकंड पर ही। इसका जो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है वो -10 होगा इसी सेम टाइम पे। तो इसको आंसर आ जाएगा 8 सेकेंड। 24 द प्लॉट एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एज शोन इन द फिगर। बेटा इसका बहुत अच्छे से बना सकते हो। क्या बनाना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, प्लॉट एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, सॉरी द वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। तो इसमें देखो वेलोसिटी बढ़ रही है और पॉजिटिव है, तो इसका यहाँ पर आएंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक ये नेगेटिव रही है तो हम यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव एक्सेलरेशन बनाएंगे। फिर यहाँ से यहाँ फिर पॉजिटिव हो गई है तो ये वाला बनाएंगे। देखते हैं इसमें कौन सा हमारा सबसे बढ़िया है। तो आई थिंक ये वाला सबसे अच्छा लग रहा है, इसको बना दीजिए। फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन इन द फिगर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। बेटा यहाँ से वेलोसिटी बढ़ रही है फिर कांस्टेंट, फिर यहाँ से बढ़ रही है फिर कांस्टेंट, बट नेगेटिव होगा यहाँ पे। तो देखो ये तो सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव बना दिया, तो ये वाला सही है हमारा। 26 द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ द मूविंग पार्टिकल इज शोन इन द फिगर, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव एट द पॉइंट। देखो यहाँ पे स्लोप बनाओ, पॉजिटिव है, यहाँ पे स्लोप बनाओ 0 है, ठीक है, मतलब वेलोसिटी 0 ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे बनाओगे फिर से पॉजिटिव स्लोप आ जाएगा, यहाँ पे बनाओगे बच्चों तो ये नेगेटिव स्लोप आएगा। तो आई थिंक यहाँ पर नेगेटिव वेलोसिटी है, तो ये आंसर सही है। अगर तुम्हारे 25 में से 25 क्वेश्चन में से अगर तुम्हारे 15 सही हैं तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, खुशी मनाओ। लेकिन अगर 25 में से तुम्हारे 8 से ज़्यादा सही नहीं है तो बहुत दुखी की बात है। बच्चे इतना दुख मत मनाओ, मेहनत करो, बेस्ट ऑफ लक, जमे रहो, टेक केयर बच्चों।